दोस्तों वेलकम बैक टू देव एल्जिनेस। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पे चर्चा होने वाली है। मैं बहुत ही कम वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आता हूँ जो कि एक लीडर के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसका ऑल डिटेल्स हमको मालूम होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा कुछ अजब गजब सवाल उठा दे तो फिर उसका आंसर दे सको। अभी मार्केट में एक एफयूडी क्रिएट हो रहा है, एक झूठ फैलाया जा रहा है अनुबिस चेन के बारे में, राइट। तो पहले तो एक व्यक्ति हैं जो कि मेरे दो तीन इन्वेस्टर्स के पीछे पड़े हुए हैं। वो मेरे इन्वेस्टर भी नहीं है, वो मेरे बहुत ही करीब के लोग हैं। तो ऐसे ही थोड़ी ना मैं उनको मतलब अपना नुकसान करने दूंगा। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं एलजीएनएस में था, लेकिन एलजीएनएस में कोई रिनाउंस्ड नहीं है। एंड उसका कुछ अनुबिस चैन जो बोल रहे हो, वो तो कहीं पे था नहीं, वो फिर कहाँ से आ गया। मैं बोला कि तुमको वाइट पेपर का कोई भी ज्ञान है नहीं, तो इसीलिए बोल रहे हो। पहले से काम कर रहे तो यहाँ पर बोल रहे हो 10 गुना 20 गुना लिए हो, फिर काम क्यों नहीं किए ना। यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आया, रिनाउंस नहीं है, कुछ लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं है, निकाल के ले लेते हैं। ओके 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 ठीक है। एंड उनका ये एक था जो आपका डाई, जो अनुबिस का डाई है, राइट। अनुबिस का डाई है, ये झूठ है, ये फैलाव है। इसका मतलब कोई भी बैक्ड नहीं है, इसके लिए यूएसडीटी रिजर्व्ड नहीं है। अच्छा ठीक है दोस्तों, जो डाई है वो क्या होता है ना, इसका जो क्रिएटर है मेकर्स डाई, राइट। ओके, आप उसका जाके देख सकते हो। जो ये मेन ब्लॉकचेन है इसका इथेरियम ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड है। एंड दूसरे सभी ब्रीज्ड वर्जन है। तो देखिए, जब भी कोई ब्रीज करता है उसका तो वो मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, तो आगे जाके अगर उसको सप्लाई बढ़ाना है, क्योंकि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बिल्कुल भी आपका रिनाउंस कर लगे तो बाद में वो नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन डाई जो ये जो मेकर्स डाई है, तो इसलिए वो बिल्कुल मतलब ऐसे डाई के नाम से कोई होगा तो नहीं होगा। आपको डाई के इथेरियम में जाके देखना पड़ेगा ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है कि नहीं, राइट। तो अनुबिस का ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लास्ट में 8DE14, राइट। ओके, ये वाला। तो ये चीज़ है कि मैकर्स डाई जो बोलता है, तो वो बोलता है कि अगर कोई मेरा डाई जो है इथेरियम में, अगर उसको कोई ब्रीज करता है दूसरे चेन पे, राइट। ओके, कोई दूसरा ब्लॉक चेन उसको ब्रीज करता है, तो वो मतलब कुछ कर सकता है, मतलब मेरा जितना है वो उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, आइदर बैंक में रिजर्व रखना पड़ेगा, एंड वो बॉन्ड मेरे साथ साइन करके रखना पड़ेगा जो कि ऑडिट होगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अपने पास जो भी इथेरियम ब्लॉकचेन में है या फिर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में, तो स्पेसिफिकली इथेरियम ब्लॉकचेन में, तो वो हम खुद से ऑडिट किए हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा ना, वो उस इथेरियम डाई को हमसे खरीद ले। हर एक इथेरियम डाई बैक्ड बाय $1 है, राइट। एंड उसको वो क्या करे ना, आराम से वहाँ पर अपना जितना पकड़ के चलिए 200 मिलियन उन्होंने वहाँ पर मिंट किया, तो 200 मिलियन का डाई हमसे लेके रिजर्व करना पड़ेगा, राइट। एंड एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है ना, लिक्विडिटी ऐड करना पड़ता है। मतलब एक डाई का तो एक डाई के साथ पेयर हो गया, लेकिन मतलब उसका मतलब एक जो अनुबिस चेन का डाई है वो आपका कोई भी दूसरे जो भी ब्लॉकचेन का मतलब पूरा रिजर्व्ड है उसके साथ इसको करना पड़ेगा। एक एक इसका अनुबिस एक के डाई के बदले वो दूसरा डाई उसको रिजर्व रखना पड़ेगा जो ऑलरेडी रियल मनी के साथ बैक्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो क्षमता देता है। और क्या कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, वो आप बैग्ड रख सकते हो उसके साथ, राइट। ओके, तो ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन सब डाई ही रखते हैं क्योंकि 1:1 रेशियो में रहता है। इथेरियम वगैरह का प्राइस चेंज होता है तो कोई नहीं करता है, वो वही करते हैं जो भी। अगर ऐसे पकड़ के चलो कोई नया आपका अभी ब्लॉकचेन आया, तो वो क्या करेगा, अगर उसको डाई रखना होगा
तो वो ब्रीज डाई करेगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा ना, पकड़िए चलिए 10 डाई उसने मिंट किया उसका चेन में, तो वो क्या करेगा ना, पॉलीगॉन हो गया या फिर इथेरियम डाई हो गया जो ऑलरेडी रियल मनी के साथ बैक्ड है, वो 10 रिजर्व में रखेगा, तब भी उसको डाई जाके परमिशन देता है कि तुम मेरा यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो तभी जाके वो डाई का इथेरियम चेन में जो कॉइन मार्केट के ऐप हो गया, कॉइन गिको हो गया, वहां पर दिखाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी देखिए ऐप डॉट AI, तो यहाँ पर ना कुछ डाटा शो ही नहीं करता है, डाई का कुछ रीजन की वजह से ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या चकमा दिया लोगों को कि भैया देखो ये घपला कर रहे हैं, यहाँ पर तो 1:1 रेशियो में है नहीं। जो आधे अधूरे क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं उनको ये लूटने का प्रोसेस है। तो दोस्तों देखिए ये डाई का है, अनुबिस चेन डाई का ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, कभी कभी कोई प्लेटफॉर्म पे ठीक से दिखाता नहीं है, जैसे कि आपका डाई का app.ai में ठीक से दिखाता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, पहले चलते हैं हम कोइन गीको पे, राइट, दिस इज कोइन गीको। तो आप जाके यहाँ पर जो बोल रहा हूँ मैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कोइन गीको हो गया, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है अनुबिस ब्रीज डाई, ठीक है, $1 है, मतलब ये बैक्ड बाय $1 है, तो स्टेबल कॉइन है। तो इन्फो पे जाके देखते हैं, इन्फो पे जाएंगे तो दिखेंगे इसका, हम देखिए यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, DE14 वही है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए टोटल सप्लाई कितना है, थोड़ा वेट कीजिए, हाँ इसको बैक जाते हैं, यहाँ पर दिखता है, हाँ देखिए टोटल सप्लाई कितना है 204 मिलियन एंड मार्केट कैप कितना है 204 मिलियन, बराबर हो गया ना दोस्तों, ठीक है। तो 204 मिलियन आपका सप्लाई है एंड मार्केट कैप 204 मिलियन है। दैट मीन्स आपको ये दिखा रहा है कि ये मतलब एक डाई जो ऐप आपका अनुबिस डाई एक मतलब इथेरियम या फिर पॉलीगन डाई से बैक्ड है, ठीक है। जो डाई जिस चेन का भी डाई इथेरियम हो गया पॉलीगन हो गया ऑलरेडी वो बैक्ड हैं बाय क्या ना, आपका जो रियल मनी उनके साथ ये बैक्ड है, राइट। मतलब ये 204 मिलियन जो डाई यहाँ पर मिंट किया गया है उसके बदले 204 मिलियन का डाई इन्होंने हस्ताक्षर करके रिजर्व रखे हैं, किससे, डाई से, मेकर्स डाई से, जो कंपनी से, तभी जाके उसने इनको अलाउ किया है, तभी जाके कोइन गिको में ये दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, कोइन गिको के बाद हम चलते हैं किस पे ना दोस्तों, चलते हैं कोइन मार्केट कैप पे। चलिए तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, वही वाला लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टेक्स्ट स्कैन, तो आपका ये वाला दिखा रहा है ना, ये वाला, डायरेक्टली वहाँ पर जाते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर पहले तो नेटवर्क दिखा रहा है ऑल, इसको अनुबिस में कन्वर्ट कर लेना है, ऑल को कन्वर्ट करना है अनुबिस में, अभी दिखाएगा। देखो जो वहाँ पर दिख रहा था वही है बेटा, वही है, उस आदमी को मैं बोल रहा हूँ बेटा, संबंधित करके आपका कुछ भी है जो सर, आपका ज्ञान अच्छा है लेकिन उसको वेस्ट कर रहे हो, लोगों का नुकसान करवा के नया प्रोजेक्ट में जाके खुद का जेब भरवा रहे हो, ठीक है। तो देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना हो गया 204 मिलियन, मार्केट कैप हो गया 204 मिलियन, वही डाटा दिखाया ना आपको यहाँ पर, ठीक है, वही डाटा दिखाया, कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है। वो आपके जैसा झूठा जिनको क्रिप्टो का ज्ञान नहीं है, बस आप लोग क्या करते हो ना, वो जगह ढूंढते हो जहाँ पर लूप होल दिखा सको एंड यहाँ पर लोगों को मतलब उनका पैसा हड़प सको, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, तो इसको समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी कितना दिखा रहा है दोस्तों, 268.45 मिलियन, राइट। तो ये तो मतलब एक डाई जो अनुबिस का, एक डाई पॉलीगॉन या फिर इथेरियम का जो रियल
मनी के साथ बैक्ड है, वो उसके रिजर्व में है, लेकिन वो लिक्विडिटी के लिए यूज नहीं होगा, फिर से आपको लिक्विडिटी एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। तो यहाँ पर इतना लिक्विडिटी डाल रखा है आपका अनुबिस में, ताकि स्मूथ ट्रेडिंग हो सके। जितना आपका सर्कुलेटिंग सप्लाई है उससे ज़्यादा लिक्विडिटी डाल रखा है, तो इतना स्मूथ ट्रेडिंग हो कि बटर मक्खन जैसा स्मूथ हो। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम अनुबिस चेन में एलजीएनएस या फिर कुछ भी इस पैटर्न हो गया, कुछ भी आप करते होंगे, मतलब ट्रेड छटास से होता है रॉकेट स्वैप में, रॉकेट के स्पीड से होता है, इसीलिए उन्होंने रॉकेट स्वैप उसका नाम दे रखा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। ये जो व्यक्ति हैं ये बोलते हैं एलजीएनएस करते थे, एंड अभी वो क्या कर रहे हैं ना, ओरालिथ कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको ओरालिथ का थोड़ा हिस्ट्री दिखा देता हूँ। डेक्स पे चलते हैं, ओरालिथ पे चलते हैं दोस्तों ना, ओरालिथ पे चलते हैं। ये मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन इन लोगों को अपना औकात दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म, इनका क्या ट्रांजैक्शन है रे बाबा, क्या ट्रांजैक्शन है इसमें। लिक्विडिटी 3.1 मिलियन का है, ये कोई लिक्विडिटी होता है एलजीएनएस के साथ खुद को कंपेयर करने के लिए। टोटल बायर्स एंड सेलर्स तो देख लो भैया, 2 महीना हो गया इस प्रोजेक्ट को, मतलब 134 आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, सबको मालूम है। इनमें से बोट ट्रेडिंग होता होगा कुछ 100 मतलब 100 का, 120 का, 120 का, राइट। 10-12 लोग ही बाय करते हैं रोज का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ट्रांजैक्शन देखिए तो इसका 59 वॉल्यूम। जो लोगों को क्रिप्टो का नॉलेज है ये समझते हैं ये चीज़ों को, ठीक है ना। तो मार्केट कैप तो देखिए क्या है, मार्केट कैप इसका कुछ तो नहीं है, तो फिर किस बात का घमंड भैया। एंड हमने तो पहले से भी देख रखा है कि ये सारी चीज़ें ये स्कैम है, एंड ये चीज़ें, ये जो लॉक्ड है लिक्विडिटी, ये एक स्कैम है, राइट। कैश डाउ के साथ वो भी लिक्विडिटी लॉक था, 80 मिलियन पे रॉक पुल हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ AAO मैकेनिज्म के साथ आया है भैया। क्यों असेंबली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, क्यों 150 लोगों का असेंबली होगा। तो भाई डाओ तो बेटर है ना, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है वोटिंग पे। वोटिंग यस हुआ तो फिर वो फंक्शन होगा, नो हुआ तो नहीं होगा। यहाँ पर तो दूसरे लोगों का, सबका जो फॉर्च्यून डिसाइड कौन करेंगे, 150 आदमी जो खुद को बोलते हैं कॉर्पोरेट मेंबर्स, राइट। क्या कॉर्पोरेट मेंबर ना, आप $7,500 से इन्वेस्ट करिए, कॉर्पोरेट मेंबर हो जाइए दोस्तों, राइट। तो ऐसे डाल के वो इनका कॉर्पोरेट मेंबर खत्म हो गया है, ये बोलते हैं, दैट से उनका खत्म हो चुका है। इनका थोड़ा ट्रांजैक्शन पे लुक आफ्टर करते हैं। ये बोलते हैं कि हमारा ऐसा बर्निंग मैकेनिज्म लगा हुआ है कि हमारा प्राइस कभी 1 से लेके 1.13 के बीच में ही घूमेगा, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। भैया सेलिंग प्रेशर आया ही कहाँ आपसे, राइट। तो बाइंग सेलिंग तो हो ही नहीं रहा है ना। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, बाय करते हैं। मैं आपको दूसरा प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा पैटर्न के साथ भी। वो अपना इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है, वो भी 2 महीना हुआ है। तो कितना है इसका होल्डर, कितना है आप देख लीजिए। वो पहले होल्डर से इनका 2591। इससे हम आपको ये मालूम होगा 2591 जो है, इसमें से 200, 300, 500, 600 तो बेकार के आईडी होंगे, राइट। जो खोल दिए होंगे, नहीं लगाए होंगे, या फिर खुद का नोट्स किए होंगे, या फिर ऊपर एक आईडी नीचे आईडी, ऐसे तो करते ही लोग। तो बिल्कुल यहाँ पर 500, 600 या फिर 700 लोग ही कनेक्टेड हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में। तो देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये खुद को बोलते हैं कि भाई मैं तो मालिक हूँ, उन्होंने बोला मैं तो मालिक हूँ। मैं बोला वही तो रेड फ्लैग है, कितना पैसा है भाई तुम्हारे पास, कल कुछ हो गया तो तुम ही तो लेके भागोगे। मोनी रोटेशन हो रहा है यहाँ पर, और क्या हो रहा है। तो मैं कुछ लगाता हूँ आपको 5000 का, राइट, ओके। 5000 का आपको लगाया। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ कंस्टेंट वॉलेट हैं, ये देखिए 9C1 उससे बाइंग हो रहा है, ठीक है। एंड आप अगर देखोगे, और भी दिखाता हूँ आपको,
ये FAO हो गया, FAO, ये FAO, राइट, ओके। तो ये अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, कंस्टेंटली कुछ ही वॉलेट से ज़्यादा बाइंग होता है। तो एक मंथ में इतना ही तो आपका आया है बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन, राइट। मतलब 10 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कितने आए हैं दोस्तों? 10,000 एक, ये 25,000, ये दोनों भी 10-10 हज़ार, राइट, ओके। एंड आपका अगर देखेंगे, बस ख़त्म, द एंड, राइट, ओके। एक एक दो तीन चार गिन के, मतलब आपका प्रोजेक्ट 2 महीना हो गया, लेकिन आपके पास 10 लाख का ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं है। दो दो चार गिने लोग मतलब मर गए हैं क्या सारे अच्छे क्रिप्टो वाले, जिनको क्रिप्टो का नॉलेज है, जो पैसा बनाना जानते हैं, जिनके पास आज भी 100-100, 150-150, हज़ार-हज़ार मतलब बिटकॉइन है, तो वो मर गए हैं क्या? ओवरालित ना करके वो मर गए हैं क्या? मतलब वो उनको तो ओवरालित में आना ही चाहिए था, क्यों नहीं आ रहे हैं भैया? दम नहीं है प्रोजेक्ट में, ठीक है। इधर उधर का मैकेनिज्म लगा के कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड सेलिंग में दिखा देता हूँ आपको, भैया देख लीजिए सेलिंग। भैया सेलिंग प्रेशर आया ही कहाँ यहाँ पर, देख लीजिए ना थोड़ा, सेलिंग कहाँ आया है? देखिए यही वॉलेट जो खरीदा था ये ही सेल कर रहा है फिर ज़्यादा ज़्यादा। ये स्कैम है ब्रदर, ये स्कैम ही है, मोनेटाइजेशन है। पहले लगाया, दूसरे ने लगाया, तो फिर इसने इतना इतना कॉइन कहाँ से मिला इसको, इतना इतना एक एक डॉलर के है, तो 9-9 10-10 हज़ार कॉइन कहाँ से मिला इसको, ठीक है। यहाँ पर तुम दिखा दोगे फिर मुझे आगे, नहीं या हमारा बर्निंग मैकेनिज्म का ये है वो है सो है, तो फिर भी मेरा सवाल है, मैं उतना घुसना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मेरा सवाल है, तुम्हारा सेलिंग प्रेशर है कहाँ ब्रो? कहाँ है जो बोल रहे हो कि मतलब हमारा इतना से इतना नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कुछ कोडिंग है नहीं। तो ज्ञान उसको दो जो क्रिप्टो में कुछ नहीं समझता है, ठीक है ना? अच्छा, धन्यवाद। मैं दिखाता हूं अभी आपको आरएम का जो रोम है, स्पैटन है, अपना इकोसिस्टम का अनुबिस का प्रोजेक्ट है, ये सब मैं चेक करते रहता हूँ। ये कैरी फैक्ट जो अभी चल रहा है उसको भी चेक कर रहा हूँ, कि ये सबको चेक करना पड़ता है अपन को, ताकि हम अपना प्रोजेक्ट को क्यों बेस्ट बोल सकें, ठीक है। अभी ये मुझे किसी ने दोस्त ने बोला ये कैरी फैक्ट इज इक्वल टू बिटनेस्ट, मैं जाके चेक किया, मुझे लगा एग्जैक्टली सेम है। कैरी फैक्ट का जो प्लान है वो बिटनेस्ट जो आया था, एक प्लान, उसको शायद कोई जानता नहीं होगा यहाँ इंडिया पे, वो साउथ अफ्रीका पे वो रीजन पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, 1 साल में डूब गया बहुत ज़्यादा, उसको भी उन्होंने हाइप करके रखा था, ठीक है। वो चीज़ नहीं है। कोई भी क्रिप्टो में इनिशियल एंट्री लोगे तो पैसा बना सकते हो, वो हम नहीं जाएंगे, हम जाते हैं अपना इकोसिस्टम पे, अपना प्रोजेक्ट पे, आरएम पे चलते हैं ना दोस्तों। देखिए तो दोस्तों, ये 62 दिन का प्रोजेक्ट है, कितना होल्डर है? 4,34,000। दिस इज एल्जिनस, दिस इज अनुबी फाउंडेशन, दिस इज एल्जिनस इकोसिस्टम, राइट। अगर देखें इसका प्राइस $32 पे था, हाईएस्ट गया था, 8 से स्टार्ट होके 32 पे गया था, आज भी 2 महीने के बाद इतना अच्छा मैकेनिज्म लगा है, 26.52 पे ट्रेड कर रहा है, ये स्टिल बहुत ही अच्छा है ना दोस्तों। अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा यहाँ पर कुछ लगाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फिल्टर दिखाता हूँ आपको, जो आपका है 10,000 मैंने मिनिमम दिखाया है, उतना कितना आपका आया है देखिए। ये दोस्तों अब गिन नहीं पाओगे, देखिए 12,000, 10,000, 11,000, 38,000, 10,000, 10,000, 24,000, 12,000, 11,000, 11,000, 10,000, 14,000, 12,000, 14,000, 12,000, 10,000, 10,000, ये दोस्तों एक पेज में इतना सारा है। इसमें से एक, मतलब हम अगर इसको देखेंगे ये एक दिन का भी नहीं है, राइट, पूरा एक आधा दिन का है, राइट। नीचे जाओगे तो और भी उस दिन का है, ठीक है। करते जाओ गिनते जाओ। तो दोस्तों जो आपको
जो मार्केट में बहुत सारे लीडर्स हैं वो एक प्रोजेक्ट में टिक रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम पड़ चुका है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इनिशियल एंट्री लोगे तो उससे लीडर्स बहुत ज़्यादा पैसा बना सकता है। एंड सम ऑफ इस इन्वेस्टर का पैसा वो प्रिंसिपल निकाल दे सकता है, ताकि उनको फिर से दूसरे प्रोजेक्ट में लेके जाए। तो इन्वेस्टर सिर्फ एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट जाएगा, पैसा बना के लेगा। ऊपर वाला जो लीडर बस हर जगह आपको बोलेगा सर वहाँ पे तो आपका पैसा निकल गया ना, छोड़िए ना, आप 2 लाख लगाए थे तो 2,20,000 मिल गया आपको। तो यही चीज़ है, तो आप इससे बचिए, ठीक है। वो गारंटी लेने के बोलते हैं कि गारंटी लीजिए मेरा प्रिंसिपल का। भाई गारंटी कोई नहीं लेता है, क्यों लेगा कोई गारंटी तुम्हारा प्रिंसिपल का? खुद से स्टडी करो, अच्छे से समझो, फिर लगाओ अपने रिस्क पे। क्यों गारंटी लेगा कोई अपना? राइट? मूर्ख समझे हो क्या? अरे भाई म्यूचुअल फंड पे भी गारंटी नहीं मिलता है, इंश्योरेंस में भी नहीं मिलता है, आपका कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर हो कहीं पे गारंटी नहीं मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट पे भी नहीं मिलता है। अगर काल को बैंक बैंकरप्ट हो गया तो फिर आपको कितना देगा? कुछ 20%, 30% या फिर 50% ही रिटर्न देगा बैंक। तो क्या समझे हो? उल्लू समझे हो? नहीं होता है दोस्त। तो ये था आज का चीज। एंड अभी मैं दिखाता हूं आपको। ऐसे तो बोल दिया हमने, लेकिन फेक नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको ट्रेड होना चाहिए ना दोस्तों, राइट? बोलोगे कि सर ट्रेड करके दिखाओ, ट्रेड कर लो एक बार, फिर हमको मालूम पड़ेगा, राइट? तो एक चीज है, अगर आप कोई भी चेन का कोई भी स्टेबल कॉइन को दूसरे चेन का स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज द प्रूफ, दैट इज द प्रूफ कि आपका क्या है ना, वो कॉइन रियली वैक्ड है, वो एक ट्रू कॉइन है, ठीक है? हो जाएगा, कर सकते हो। अच्छा, तो अभी चलते हैं ना दोस्तों, ये अनुबिस चेन पे हैं हम, ये डाई हो गया हमारा, इसको ट्रेड करते हैं ना, राइट? इसको ट्रेड करते हैं। कल मैंने करके दिखाया था अनुबिस डाई को इथेरियम डाई में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? अभी नया है, सब चेन का सब कॉइन में, स्टेबल कॉइन में आपका शायद कन्वर्ट ना हो, राइट? शायद कन्वर्ट ना हो, लेकिन मैक्सिमम में हो जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डाई है तो मेन चेन का डाई में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है? अनुबिस का डाई है, इथेरियम डाई में कन्वर्ट होना चाहिए, या फिर बीएनबी डाई में कन्वर्ट होना चाहिए, पॉलीगॉन डाई में कन्वर्ट होना चाहिए, बाहर में ट्रेड होना चाहिए। अगर आप बाहर में ट्रेड करते हो तो कुछ आपका जो भी ब्रिज होगा वो कुछ चार्ज ले लेगा, अगर अनुबिस ब्रिज यूज करते हो तो कोई चार्ज नहीं लगता है, ये ब्यूटी है, ठीक है? फिर भी हम बाहर करके दिखाते हैं बिटगेट में। यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ आपका, मैं इसको ना डाई के बदले इसको बीएनबी यूएसडीटी कर देता हूँ, ठीक है? यूएसडीटी कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, ठीक है? ओके, यहाँ पर दिखा रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू मस्ट बी एटलीस्ट 8, तो कर लेते हैं 8, ठीक है? अच्छा, देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं 10 जो है 10.56 जो आपका जो डाई है था मेरा पास, उसमें ये आप देख सकते हो अनुबिस का डाई है, उसमें से 8 डाई को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे बीएनबी का यूएसडीटी कितना आएगा, इतना आएगा दिखा रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, ट्रेड करता हूँ, ठीक है? देख लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए, स्वैपिंग होना शुरू हो गया। देखिए ये ख़त्म हो गया, ये कट गया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं ना, इसी चेन पे इसको बीएनबी पे लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर बीएनबी यूएसडीटी किया ना, ये देखिए ट्रेड हो रहा है ना, आपका आ रहा है ना इतना, ठीक है? वेट करते हैं, ये कट क्यों गया 0.4? क्योंकि आपने स्वीट ये जो ब्रिज, इसने अपना चार्ज ले लिया, कुछ फीस ले लिया कुछ, राइट? तो देख लीजिए दोस्तों,
ये हो गया ना आपका, ठीक है, आ गया दोस्तों, आ गया, समझ में आई बात। तो ये है चीज़ें, तो बचिए, अपने इन्वेस्टर को बचाइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत ही खतरनाक खतरनाक वीडियो डेव एल्जिनस में आएंगे। छोटा छोटा जितने भी अपडेट्स आते हैं उनको आप हमसे उम्मीद ना करें, उसके लिए एक्स प्लेटफॉर्म में जाके कनेक्टेड रहिए, क्योंकि बहुत काम दिन में रहता है, बहुत क्लासेस लेना पड़ता है मुझे, तो इसलिए हम अवेलेबल नहीं रह पाते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। जो भी वीडियो बनाते हैं अच्छे वीडियो बनाते हैं, मार्केट में जिससे लीडर्स को मतलब तकलीफ आ रहा होगा, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के लोग जो भी अफवाह फैलाते हैं उसके खिलाफ हम आपके लिए, आपको मदद करने के लिए ये लेके आते हैं। कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम में, राइट, एंड वो भी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, हम दोनों मिलके और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े, एंड आप मेरे टीम में ना भी आए, डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्टेड रहें, ताकि हम और भी कम्युनिटी को स्ट्रांग बना सकें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके निष्कर्ष लाते हैं उस हिसाब से, ठीक है, आउटपुट लाते हैं, ब्रिंग रिजल्ट बाय एनालिसिस, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।